हेलो गाइस, नमस्कार। जिंदगी एक कुल्फी की तरह है। जिंदगी एक कुल्फी की तरह है। या टेस्ट करो या वेस्ट करो, क्योंकि पिघल तो रही है। जिंदगी को टेस्ट करना सीखो मेरे दोस्त, जैसे कि डॉक्टर रोशन जहां से मिलने जा रहे चाहिए हैं। थी वो मुझे उस वक्त नहीं मिली, जिसकी वजह से जो मेरा लेफ्ट पैर था वो उसमें इन्फेक्शन हो गया। गैंग्रीन होने की वजह से थोड़ा और ऊपर से उन्हें काटना पड़ा। मेरा जो राइट पैर है वो मेरा पूरा कमर से नहीं है, थाई से, तो और जो लेफ्ट पैर है मेरा वो घुटने के नीचे से। घुटने के नीचे से जी। वो चलती थी तो सपनों को साथ लेकर चलती थी, हर सांस में ऊंची उड़ान की दम भरती थी। और उसके लिए मैंने अंजुमन इस्लाम में एडमिशन लिया, जो बैंड्रा में है। तो जोगेश्वरी से बैंड्रा में रोज लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती थी जी। मेरे एग्जाम चल रहे थे 11th के फर्स्ट सेमेस्टर, और उस सेमेस्टर का सेकंड पेपर देकर मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। उठते हुए कदम से सपनों को सहारा देती थी, आसमां छूने के जज्बों को कभी गिरने नहीं देती थी। हौसला इतना मजबूत और बुलंद था कि चट्टान को भी टूटना पड़ता था। तो मुझे लगा कि मैं अपनी सीट से उठ जाऊं, बिकॉज आगे जो बोरीवली और विरार के लोग होते हैं फिर वो उतरने नहीं देंगे मुझे। बहुत ज्यादा क्राउडेड होता जी, ओवर क्राउडेड हो जाती है ट्रेन। तो मैं बस अपनी सीट से उठी, और अल्लाह की क्या मसलियत थी मुझे नहीं पता, और उसी दौरान ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। मैं अपनी सीट से उठकर दरवाजे तक आई, और फिर मुझे पीछे से किसी का धक्का लगा, और मैं उन चंद लम्हों में मैं ट्रैक पर गिर गई। रुकना नहीं था उसको, क्योंकि चाहत कुछ पाने की कभी थमने नहीं देती थी। आखिर सपने जो देखे थे उसने, उसे पूरा भी तो करने थे। जब गिरी और जब मैंने आंखें खोली तो ट्रेन मेरे इतने नज़दीक से बहुत तेज़ी से गुजर रही मेरे ऊपर से। उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मैं ट्रेन से गिर चुकी हूँ और ट्रेन मेरे ऊपर से चली गई है जी। और उसके बाद जब मैं देखती हूँ, मैं उठती हूँ ट्रैक पर, तो मेरा जो राइट पैर है वो मुझे थाई के पास से कटा हुआ दिखता है, और उसमें से काफ़ी हेवी ब्लीडिंग हो रही है, और मैं अपने लेफ्ट पैर पर उसे मोड़कर बैठी हुई हूँ। मुझे एहसास होता है कि मेरे लेफ्ट पैर में भी इंजरी आई है, बट मुझे ये नहीं पता होता है उस वक्त कि वो कटा हुआ है। बस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खराशे वगैरह आई है, और मेरा सारा ध्यान इस पैर पर होता है। तो जब मैं गिरी हुई होती हूँ, ये सारा सब कुछ जब हो रहा होता है, तो काफ़ी लोग आते हैं उस ट्रेन से। जब कोई गिरता है तो काफ़ी लोग आते हैं, तो लोग मेरे आसपास खड़े हो गए, 20-30 लोग। तो उस वक्त मेरे पास सेलफोन नहीं था, तो मैंने अपने बैग से डायरी निकाली। आई वॉज कॉन्शियस दैट टाइम, और मैंने डायरी निकालकर अपने घर का नंबर बताया कि प्लीज़ इस नंबर पर कॉल करके एटलीस्ट मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दो आप लोग कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ, और अल्लाह ना करे मेरी मौत हो जाए, तो मैं लावारिस नहीं बनना चाहती, कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे घर वाले एटलीस्ट मेरे पास रहें। ये कहानी मुंबई जोगेश्वरी इलाके की है। एक सब्जी वाले की बेटी ने एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन पैर ना होने के बावजूद भी पैरों से खड़ी हुई, मेहनत करके माँ बाप का सर ऊंचा कर दिया, और आज उनकी बेटी डॉक्टर बन गई है। कोई तैयार नहीं हुआ? कोई तैयार नहीं हुआ। मैं रो रो कर सबसे गिड़गिड़ा कर बोल रही थी कि मेरे घर वालों को एटलीस्ट एक कॉल लगा दो आप लोग, भले ही मुझे हाथ मत लगाओ। लेकिन वहाँ पर किसी ने हेल्प नहीं की, सब सिर्फ मेरा तमाशा देख रहे थे खड़े होकर। तकरीबन आधे घंटे तक ट्रैक पर पड़ी रही चिल्लाते हुए कि मेरी हेल्प कर दो। मुझे बहुत शदीद प्यास लगी हुई थी, तो मैंने पानी भी मांगा, बट मुझे किसी ने पानी की बोतल भी नहीं दी। फिर उसके बाद एक मुस्लिम शख्स आते हैं, शादाब नाम है उनका, तो उनकी बैक साइड पर दुकान थी। उनको किसी से पता चला कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है, ऐसी हालत में है, तो वो भी बस ऐसे ही लोगों की तरह देखने आए। तो जब उन्होंने देखा कि कोई हेल्प नहीं कर रहा है मेरी, तो वो आगे आए, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया कि आपकी बेटी इस हालत में है, आप लोग आइए। और उनके आने के बाद रेलवे से वर्कर आते हैं, और रेलवे से हेल्प मिलती है मुझे। फिर क्या हुआ? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो नेक्स्ट डे ही इनकलाब उर्दू न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल छपा, बिकॉज आई वॉज ब्राइट स्टूडेंट, 92 स्कोर किया था मैंने, जोगेश्वरी में टॉप किया था जी। और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे उनके थ्रू आर्टिकल गया। तो ये 2 आर्टिकल की वजह से मुझे अल्लाह के काफ़ी नेक बंदों ने रुजू किया। इस हादसे के बाद से डॉक्टर रोशन की जिंदगी और उनकी मेहनत ने लोगों का दिल जीता। उसके बाद कई पेपर में आर्टिकल्स आए और उन्हें बेहतरीन अवार्ड से नवाजा जाने लगा। हमारी बेटी डॉक्टर बन गई, बहुत हमको खुशी है। मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, मुझे बहुत खुशी